स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद सुषमा में। और आज के हमारे कवि हैं तुलसीदास और कविता का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो जान लेते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो, जो कि जिला एटा में है, इसे भी मानते हैं। तुलसीदास का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से इनका बिछोह हो गया था। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास अतुलनीय हैं, अर्थात इनकी तुलना कोई कवि नहीं कर सकता। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में इनका देहावसान हुआ। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में की है और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे और अन्य छंदों का प्रयोग किया गया है। आज की हमारी जो कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यह कविता या इस कविता का कई अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला चले जाते हैं और वहाँ पर राजा जनक ने शर्त रखी थी कि जो भी व्यक्ति या जो भी राजकुमार शिव धनुष को उठा लेगा, उसी के साथ सीता का स्वयंवर किया जाएगा, उसी को सीता अपना वर चुनेगी। श्री राम धनुष को उठा लेते हैं और जैसे ही वो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं, शिव धनुष टूट जाता है। अब राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिलता है तो वे क्रोधित होकर वहाँ पहुँच जाते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका क्रोध शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उसी प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्यात्मक शैली में देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता भी यही है कि लक्ष्मण की वीर रस से भरी हुई पंक्तियाँ सबको मोहित कर देती हैं। तो शुरुआत करते हैं कविता से। इस कविता में हमारे पास 6 पद हैं, लेकिन इस भाग में हम 3 ही पदों की व्याख्या करेंगे। तो हमारा सबसे पहला पद है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है केहू एक दास तुम्हारा। अब जैसे ही परशुराम को पता चलता है कि प्राचीन शिव धनुष का भंजन हो चुका है, खंडित हो चुका है, वो मिथिला की राजसभा में पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि यह शिव धनुष किसने तोड़ा है। अब इसका उत्तर देने के लिए श्री राम कहते हैं, इसका उत्तर देने के लिए श्री राम खड़े हो जाते हैं और अपनी विनम्रता से कहते हैं कि हे नाथ, शंभु धनु भंज निहारा, जिसने भी यह शिव धनुष, शंभु धनु अर्थात शिव धनुष, भंज निहारा का अर्थ है भंजन करने वाला या तोड़ने वाला, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, होई केहू एक दास तुम्हारा, आपका कोई दास हो सकता है, आपका कोई भक्त हो सकता है। आयेसु कहा कहिए किन मोही, आप क्या करने के लिए आए, किस कारणवश यहाँ पर पधारे हैं, मुझे आज्ञा दीजिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, रिसाई का अर्थ होता है क्रोध करना, कोही का अर्थ होता है क्रोधी।
अब ये वचन सुनकर क्रोधी स्वभाव के मुनि बोले, सेवकहूँ सूजू करे सेवकाई। सेवकू का अर्थ होता है सेवक, सेवकाई, सेवकाई का अर्थ होता है सेवा करने वाला। सेवक को सूजो करे सेवकाई, सेवक वह होता है जो सेवा करे। अरि करनी करी करिए लड़ाई। अरि, अरि का अर्थ होता है शत्रुता, शत्रुता करने वाले के साथ। करिए का अर्थ होता है की जाती है। लड़ाई का अर्थ है लड़ाई। शत्रुता करने वाले के साथ तो लड़ाई की जाती है, युद्ध किया जाता है। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा। हे राम सुनो, जे ही जिसने भी शिव धनु तोड़ा, यह शिव धनुष तोड़ा है, शिव का यह धनुष तोड़ा है। सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। वह सहस्र बाहु, सम का अर्थ होता है समान, रिपु, रिपु का अर्थ है शत्रु, मोरा अर्थात मेरा। वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्र बाहु एक राजा थे जो कि शिकार करने के लिए वन में जाते हैं, तो वहाँ पर उनको ऋषि जमदग्नि के आश्रम में पहुँच जाते हैं। वो जमदग्नि जो है वो परशुराम के पिता थे। अब कामधेनु गाय को देखते हैं सहस्रबाहु और उनसे मांग करते हैं कि जमदग्नि से कि वो गाय उन्हें दे दे, लेकिन जो जमदग्नि थे वो उसे अस्वीकार कर देते हैं उसके इस प्रस्ताव को। अब सहस्रबाहु जो है वो जमदग्नि का वध कर देते हैं और तभी से परशुराम प्रतिज्ञा करते हैं, सहस्रबाहु को अपना शत्रु जो है घोषित कर देते हैं, उसका वध कर देते हैं। और तभी से जितने भी क्षत्रिय राजा थे उनको अपना शत्रु मान लेते हैं। तो परशुराम कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊं, बिलगाऊ, बिलगाऊ का अर्थ होता है अलग हो जाए। बिहाई समाजा, बिहाई का अर्थ होता है राजाओं के इस समाज से। जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह इस राजसभा से अलग हो जाए। नैते मारे जे ही सब राजा, नहीं तो जितने भी राजा हैं वो सब मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि के इस प्रकार के वचन सुनकर लखन मुस्काने, लखन मुस्कुराने लगे। बोले परशुधहि अवमाने, और परशुधरहि यानी कि परशुराम की अवमाने, उनकी अवज्ञा करते हुए कहने लगे, बहु धनुहि तोरी लरिकाई। बहु धनुई यानी कि बहुत, धनुहि का अर्थ होता है छोटे छोटे धनुष, जिसे बचपन में बच्चे खेलते हैं। लरिकाई का अर्थ होता है बचपन। कि हे मुनि, हमने बचपन में बहुत से दनहु तोरी, बहुत से धनुष तोड़े हैं। कबहु न असी रिस्कीन ही गोसाई। रिस का अर्थ होता है क्रोध, लेकिन तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर, इसी धनुष पर ममता के ही हेतु, हेतु का अर्थ होता है कारण, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। इस प्रकार के वचन सुनकर भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु का अर्थ है, ये शब्द परशुराम के लिए प्रयोग किया गया है। तो भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम क्या कहते हैं, रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, काल बस यानी कि काल के वश, बोलत अर्थात बोल रहे हो, तो ही अपने आप को संभार यानी कि संभालो। तुम काल के वश होकर बोल रहे हो। धनुहि सम, धनुहि अर्थात छोटी छोटी, धनुहि धनुष, सम का अर्थ होता है समान। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी किसे कहा जाता है, महादेव अर्थात शिव। शिव का यह धनुष तुम्हें छोटी सी धनुहि अर्थात धनुष के समान लगता है। विदित सकल संसार, विदित का अर्थ होता है प्रसिद्ध, सकल अर्थात संपूर्ण। क्या तुम्हें पता नहीं कि यह धनुष जो है पूरे संसार में प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अपने दूसरे पद की ओर। लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा हमरी जाना, हमारी समझ में तो, हमरे जाना अर्थात हमारी समझ में, सुनहु देव सब धनुष समाना। हमारी समझ में तो हे देव सभी धनुष एक जैसे हैं। का क्षति, क्षति का अर्थ होता है क्षति या हानि। लाभु का अर्थ होता है लाभ।
धनु तोरे अर्थात धनुष टूटने में। तो इस धनुष के टूटने में क्या आपका क्या लाभ और आपकी क्या हानि थी। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे मात्र देखा था। अर्थात लक्ष्मण क्या कहते हैं कि राम ने इसे सिर्फ नया समझकर छुआ ही था, लेकिन यह तो छूते ही टूट गया। धनुष के तोड़ने में हमने कोई लाभ हानि नहीं देखी। छुअत टूट रघुपति न दोसु, यह तो रघुपति अर्थात राम के छूने मात्र से टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, मुनि हे मुनि अर्थात परशुराम, हे मुनि बिनु काज बिना किसी कारण के, करिए कतरोसु, रोसु का अर्थ होता क्रोध, आप बिना किसी कारण के ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, चिते अर्थात देखकर। अब परशुराम जो है वो परसे की ओर देखकर या फरसे की ओर देखकर क्या कहते हैं, रे शठ, शठ अर्थात मूर्ख, रे शठ सुने ही उस स्वभाव न मोरा, स्वभाव का अर्थ होता है स्वभाव। लगता है तुम्हें मेरा स्वभाव नहीं पता, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकहु बोली बधो नहीं तो ही, बालकहु बोली बधो, बधो का अर्थ होता है वध करना। मैंने बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, मुझे केवल मात्र जो है मुनि ऋषि ही मत समझना। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कोही का अर्थ होता है क्रोधी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरा संसार मुझे क्षत्रिय कुल यानी कि क्षत्रियों का, राजाओं का शत्रु के नाम से जानता है। पूरे संसार में मैं क्षत्रियों के शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु, भुजबल अर्थात भुजाओं के बल से, मैंने, भूप का अर्थ होता राजा, तो मैंने इस धरती को, इस पृथ्वी को न जाने कितनी ही बार अपनी भुजाओं के बल से राजाओं से विहीन कर दिया। विपुल बार मही देव नह दीन्ही, विपुल अर्थात अनेक बार, मही देव नह का अर्थ होता है ब्राह्मण, और न जाने कितनी ही बार मैंने राजाओं से उनका राज्य छीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, मैंने ही सहस्र बाहु की अनेक सैकड़ों भुजाओं को काट डाला। छेद निहारा अर्थात काट डाला। परसु बिलोकु महीप कुमारा, महीप कुमारा अर्थात हे राजपुत्र। परसु बिलोकु, बिलोकु अर्थात देखो, मेरे स्पर्शे की ओर देखो। मातु पिता ही जनि सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भनह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। गर्भनह, गर्भनह का अर्थ होता है गर्भस्थ या गर्भ में। अर्भक का अर्थ होता है बच्चा या शिशु। दलन का अर्थ होता है नष्ट कर देना। मोर अर्थात मेरा, अति घोर अर्थात भयंकर। मेरा यह परसा इतना भयंकर है कि यह गर्भ में स्थित बच्चे को भी मार डाले। अर्थात इसे गर्भवती स्त्री अगर मेरे फरसे को देख ले तो उनके गर्भ में पल रहा बच्चा भी नष्ट हो जाए। मातु पिता ही जनी सोच बस, तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो। करसी महिष किशोर, अर्थात जब यह तुम्हारा वध कर देगा, मेरे परसे से यदि तुम्हारा वध हो गया तब तुम्हारे माता पिता सोच में पड़ जाएंगे। इसलिए ऐसी स्थिति मत उत्पन्न करो कि मुझे तुम्हारा वध करना पड़े। अब चलते हैं अपने तीसरे पद की ओर। विहसे लखनऊ बोले मृदुवाणी, विहसे अर्थात हंसते हुए, मृदुवाणी यानी कि मधुर वाणी में, मधुर भाषा में। लक्ष्मण हंसते हुए मधुर वाणी में कहते हैं, अहो मुनीसु महाभट मानी, महाभट अर्थात महान योद्धा, कि हे मुनि। यहाँ पर लक्ष्मण जो है परशुराम पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आप तो अपने आप को महान योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, आप बार बार मुझे कुठारू अर्थात फरसा दिखा रहे हैं।
चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप तो फूक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यह कुम्हड़बतिया कौनाही, कुम्हड़बतिया जो है वो काशी फल या कुम्हड़े का छोटा सा फल होता है, लेकिन यहाँ पर कुम्हड़बतिया शब्द जो है वो कमज़ोर या निर्बल व्यक्ति के लिए आया है। तो यह कुम्हड़बतिया कौनाही, यहाँ कोई भी दुर्बल व्यक्ति नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो आपकी तर्जनी, तर्जनी अर्थात अंगूठे के पास की उंगली, उसे तर्जनी कहा जाता है। तो यहाँ कोई ऐसा निर्बल व्यक्ति नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर आपसे डर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपके हाथ में कुठार देखकर, धनुष बाण देखकर यदि अभिमान के सहित कुछ कहा है, अभिमान से मैंने आपको कुछ कह दिया है। भृगु सुत समुझी जनेऊ विलोकी, लेकिन मैंने आपको भृगु सुत अर्थात भृगु वंश का देखकर, आपके शरीर पर यज्ञोपवीत देखकर, जनेऊ देखकर आपको ब्राह्मण समझ लिया। आपको ब्राह्मण, मुझे पता चल गया कि आप ब्राह्मण हैं। जो कछु कहू रिस रोकी, और आपने जो भी कुछ कहा उसे सुनकर मैंने अपने क्रोध को रोक लिया, क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, कि हमारे कुल में अर्थात रघुकुल में इन पर सुराई, सुराई का अर्थ होता है वीरता, हमारे कुल में कभी भी सुर अर्थात देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन अर्थात ईश्वर भक्त, अरुगाई और गाय पर कभी भी अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती, इन पर हाथ नहीं उठाया जाता। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, क्योंकि हम इनका बंधे यानी कि वध, यदि हम इनका वध कर देते हैं, इन्हें मार देते हैं तो पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और यदि इनसे हार जाते हैं तो हमारी अपकीर्ति, अपयश फैल जाता है। मारता हूँ पाप परिय तुम्हारे, इसलिए यदि आप मुझे मारते हैं तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए, क्योंकि आप हमारे लिए वंदनीय हैं, आप ब्राह्मण हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, लेकिन आपके तो वचन ही करोड़ों जो है कुठारों के समान है। कोटि करोड़ों, कुलिस वचन तुम्हारा, वचन का अर्थ होता है बोल, आपके तो बोल ही जो हैं, आपके तो वचन ही करोड़ों कुठारों के समान है। व्यर्थ दरहूँ धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ ही धनुष बाण और कुठार धारण कर रखा है। जो बिलोकी अनुचित कहेऊँ क्षमाहूँ महामुनि धीर, जो बिलोकी, विलोकी का अर्थ होता है देखकर, अनुचित का अर्थ होता है गलत, कहेऊँ अर्थात कह दिया है, क्षमाहो अर्थात क्षमा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं यदि कि आपको मैंने देखकर ये सब बातें कही थी, अर्थात मैंने आपके हाथ में कुठार देखा, धनुष बाण देखे और महामुनि, महावीर समझकर मैंने आपको ये सब बातें कही थी, इसलिए यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है आपको देखकर तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस, सुनकर, सरोष का अर्थ होता है क्रोध सहित, भृगुवंशमणि, भृगुवंशमणि अर्थात परशुराम बोले गिरा गंभीर, गिरा का अर्थ है वाणी। अब इस प्रकार लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में क्या कहते हैं। उम्मीद है ये 3 पद आपको समझ में आए होंगे। अगले 3 पदों के लिए मिलते हैं अगली कक्षा में। टिल देन टेक केयर।